Hello friends, this video is about handling relationships with Nikon introspective meditation. As I told you in my last video that I am going through this book Ikigai, and it is having 3 questions to solve our relationship issues. जैसे हम जानते हैं कि सिंस बर्थ, जब से हम पैदा हुए हैं, वी आर इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. Whether you are staying with your parents or alone, you are related to somebody or the other person. भले आपके पेरेंट्स ने आपको पाला नहीं हो, बट आप जिसके साथ हैं उनके साथ, या आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, गुरुज, if you are into business, if you are into job, so you are related some or the other time in point with them. एक टाइम होता है जब हमारे ये रिलेशनशिप हर किसी के साथ पीक पे होता है, तभी हम रिलेशनशिप पे आते हैं. बाय बर्थ जो हम चूज़ नहीं करते हैं वो होता है एक, और एक जो हम चूज़ करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में जाके. सो देयर इज़ ऑलवेज अ पीक टाइम. यू आर मच इन लव, यू आर इन एक्साइटेड, यू आर सपोर्टिंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर हैपनिंग टुगेदर. बट वन पॉइंट कम्स, यू हैव टू थिंक अबाउट द relationship with each other. Do I want to stay in this relationship? Things are not exciting as it was before. It is not much happening. There is something wrong. तो हमें सोचना पड़ता है कि मुझे ये रिलेशनशिप में रहना. हम दोष देने लगते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं, रोना धोना एंड ऑल ड्रामा सेट्स इन. तो हाउ डू वी डील विद ऑल दीज रिलेशनशिप इश्यूज? यू मे बी इन गुड टर्म्स, यू मे बी इन बैड टर्म्स, बट गुड टर्म्स में रिलेशनशिप होना ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला रियली गुड टर्म्स में है. वो टाइम बीइंग के लिए है या लॉन्ग टर्म का है. इन स्टार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप यू आर बीइंग लूड. यू अट्रैक्शन होता है कि ये फ़ायदा होगा, ये अच्छा होगा, ये प्राउड होगा, मुझे ऐसे ही चाहिए था, वॉट एवर, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, मुझे यही काइंड ऑफ फ्रेंड्स हैंग आउट के लिए चाहिए. तो स्टार्टिंग में यू आर इन लाइक कि मैं ब्लिस में हूँ, खुश हूँ, लेकिन वो पॉजिटिविटी जो अराउंड है वो रियल की है या नहीं. एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो एक खट्टापन आता है, नाराज़गी होती है, दुख, गुस्सा, चिंता, द्वेष, कंप्लेंट्स होती है, तो क्या वो सच का कंप्लेंट्स है कि वो सिर्फ मैंने बिल्डअप किया है? सो हाउ टू ब्रेक दीज टू व्हेन यू आर फीलिंग थिंग्स आर गुड एंड यू आर फीलिंग गुड. जब अच्छा है और अच्छा फील हो रहा है, उसमें कोई आपको जज करना, एनालाइज, छोड़ना पकड़ने की बात नहीं है. व्हेन इट इज़ क्लियरली सीन, जब सामने से क्लियरली दिख रहा है कि गलत चीज़ें हो रही हैं और इसमें से निकल जाना ही सही है, तो उस वक्त भी आपको ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब उल्टा और सीधा पड़ता है कि कोई अच्छा चीज़ जो दिख रहा है कि अच्छा है, लेकिन वो अच्छा है या नहीं सच में, वो फाइंड आउट करना है. और अगर कुछ बुरा दिख रहा है, फील हो रहा है, और आप एक रिलेशनशिप में स्लॉग कर रहे हो बिजनेस पार्टनर के साथ, या एक अपनी रिलेशनशिप खुद के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ, अपने काम के साथ आपको नहीं अच्छा लग रहा है, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? एक दोस्त जो कभी जान से प्यारा था, आज क्यों वो अच्छा नहीं लग रहा? सो सच में वो बदल गया है या मैं बदल गई हूँ, मेरी नीड बदल गई है, क्या रीज़न है? हाउ टू फाइंड आउट ऑल द डिस्क्रिपेंसीज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप्स. सो इन दिस बुक इट इज़ गिवन नाइकन इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन. ये मेडिटेशन का नाम है, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. द फर्स्ट इज़ कि व्हाट हैव आई रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन एक्स, जिसके बारे में भी मैं टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ, या खुश हूँ, या मैं बहुत उड़ रहा हूँ, उड़ रही हूँ, एक्साइटेड हूँ, और ये पर्सन पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ कि अब लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, दिस इज़ ब्ला ब्ला ब्ला. हम कभी कहीं पे पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते तो हम सोचते हैं कि अब तो हो गया, आई हैव बिकम एन इंजीनियर एंड डॉक्टर. वी फील दैट इट्स डन बिकॉज ऑफ अ ब्रांडेड कॉलेज, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेसर जिसका बहुत नाम है, या क्लासेस. हम पूरी तरह उस पर डिपेंड हो जाते हैं, एक पार्टनर पे डिपेंड होते हैं कि उसका इनकम ऐसा है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल दिस ब्ला ब्ला. लाइक वी, अपना खुद का कुछ स्टैंड नहीं होता है, हम पूरा उनके ऊपर जब डिपेंड हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिलेशनशिप्स. सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट हैव आई रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन. मुझे ये सामने वाले पर्सन ने क्या दिया है, मुझे क्या मिला है, दुख, पेन, खुशी, एक्साइटमेंट, ग्रोथ, क्या मिला है, वो आपको कैटेगराइज करना है अपनी फीलिंग्स को जज करके. सो दैट हमेशा देयर इज़ अ बुक कॉल्ड सीक्रेट. व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है, सच क्यों हो रहा है, या आपको समझ ही नहीं आ रहा है गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, फंसा हुआ महसूस करते हो, तो द सीक्रेट जो बुक है उसमें लिखा हुआ है
कि आपके अंदर एक रडार होता है जो सब बताता है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो वो रडार होती है हमारी फीलिंग्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो फीलिंग्स के रडार से आपको फाइंड आउट करनी है। इट्स नॉट कि सामने वाले ने क्या दिया है, सामने वाले ने आपको सब कुछ दिया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आपका फोकस कहाँ है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नारियल की चटनी खानी है और आप 10 तरह की अलग चीज़ें दोगे, दे तो आप चटनी ही रहे हो और आप बेस्ट एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट यू आर पुटिंग इन वेन एफर्ट्स, मतलब वो वेस्ट जा रहा है। मुझे सिर्फ छोटा सा ही एक ही चीज़ चाहिए था जो मुझे रिलेशनशिप से पूरा नहीं हो रहा है। आपका फोकस कहाँ है? उन्होंने आपको क्या दिया? हम अपने हिसाब से सोचते हैं। फिर आप जब उस चीज़ से ऊपर उठे कि मेरे एंगल से ऊपर उठें, तो उसके एंगल से सोचें कि वो उसने क्या देने की कोशिश की है। सो यू विल गेट बोथ द पर्सपेक्टिव्स की गिव एंड टेक के लिए जो रिलेशन होता है, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। वी आर नीड बेस्ड पीपल। कितना भी आप बोलो मैं निस्वार्थ हूँ, ये होता ही नहीं है। हम स्पिरिचुअल लेवल पे उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि हम निस्वार्थ हो चुके हैं। वी वांट समथिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑल द टाइम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैंने क्या दिया है इस पर्सन को बदले में? क्या मैंने भी सेम फीलिंग्स दी है उसको? उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो क्या पहले मैंने किया था, या कुछ कहाँ कमी रह गई है? कम्युनिकेशन गैप है, या बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ट्रिगर मैंने किया था या उसने किया था? कहाँ से लूप होल आया या कहाँ से मजबूत आया? It's not about loophole only, it is about finding out the positive points of your partner, companion, और जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉइंट मिलने के बाद आप उस पर और ग्रो कर सकते हो, बढ़ सकते हो। आप पूरी लाइफ अगर उसको मेंटेन करना है तो वो पॉजिटिव पॉइंट पकड़ के रह सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली अबाउट द नेगेटिविटीज़ इन अ रिलेशनशिप विद ऑल योर पीपल अराउंड, you can focus upon the positive points also. The next question is what problems have I caused to person X? ठीक है, मैं परेशान हूँ, मैं ब्लेम कर रही हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, वॉट एवर, आई एम ब्लेमिंग एंड आई एम इरिटेटेड, मुझे बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है, दुख है, लेकिन मैंने उसको क्या प्रॉब्लम्स में डाला है अपने बिहेवियर से, जानबूझ के सताया है। सो यू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ, आपको आंसर मिलेगा। इसके आंसर्स में दो टाइप का हो सकता है कि आपको लगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया, या छोड़ना ही राइट डिसीजन था। समटाइम्स आपको ऐसे आंसर आएगा कि आपको गिल्टी फील होगा कि मैंने गलती की, मैंने अप टू द मार्क नहीं निभाया, मैंने उसके साथ गलत किया, आपको खुद के प्रति रियलाइजेशंस होगा। तो इफ़ देर इज़ एनी चांस बाय मीन्स कि आपको जाके उन्हें सॉरी बोलना है, समझना है, या वी आर ह्यूमन बींग्स, हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते अपना सॉरी, बट अगर आप अदर तरीके से उनको सॉरी जता सके, कि ज़रूरी नहीं हम फैमिली में जिससे बहुत क्लोज होते हैं हम उनको सॉरी नहीं बोल पाते हैं, बट वी बिहेव इन सर्टन वे, हम कुछ और चीज़ें कर करके उनको जता सकते हैं कि वी आर सॉरी एंड वी वांट टू हील द रिलेशनशिप अगेन। एंड जो मेरी गलत समझ थी वो मतलब I have become to zero, I have just humbled down. So I hope this video helps you in healing your relationships and strengthening them. Thank you for watching. Keep in touch for more. Bye bye.